देखिए बीकानेर और नागौर के मध्य मैच शुरू हो चुका है, जिसमें नागौर की कप्तान कंचन ने टॉस जीता। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर की जर्सी में ये बालिका नागौर की तरफ से पॉइंट की तलाश है, आगे बढ़ती हुई बोनस लेने में कामयाब रही। आरजू टीम के कप्तान बीकानेर की तरफ से यहाँ पे पहुँच गई। देखिए 1 पॉइंट के साथ ये बालिका नागौर बीकानेर की तरफ से। तो दोनों तरफ से पॉइंट लगातार इधर से उधर, उधर से इधर दबाव बनाने की कोशिश। दोनों टीमें काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कैच कर लिए गए और बाहर धकेलते हुए 1 पॉइंट मिल जाएगा आसानी से बीकानेर को। आरजू टॉस जीतने में तो कामयाब नहीं रही, लेकिन संघर्ष बहुत ही बढ़िया किया है। यहाँ पे कैच कर लिया गया नागौर की तरफ से, बहुत ही बढ़िया कैच और रेड आउट। और यहाँ पे देखिए छलांग लगाई है, कामयाबी के पहुँच गए अपने घर में। पलटाई समय नागौर का भारी, और ये लीजिए फिर खूबसूरती से कैच किया है। पॉइंट लगातार बटोरता नागौर। मनीषा बहुत बेहतरीन राइडर है नागौर की तरफ से, आगे बढ़ती हुई 8 नंबर की जर्सी में। देखिए कैच करने का प्रयास, छलांग लगाते हुए पहुंच गए सीधे नागौर के पाले में। नागौर की तरफ से कंचन कप्तान, जबकि मनीषा बेहतरीन राइडर है। यहाँ पे चारों दिशाओं से घेर लिया, थोड़ा सा पीछे रह गए लक्ष्य से, राइडर आउट, नज़दीक जाके पिछड़ गए। सुपर टेकर मनीषा नागौर की तरफ से, यहाँ पे आसान नहीं होगा। और ये लीजिए पहुँच गए, इसके साथ ही पॉइंट मिल गया है नागौर को। फिर से बेहतरीन भूमिका निभाती हुई मनीषा जी जाखड़, शारीरिक शिक्षिका हनुमानगढ़ से निर्णायक की। और यहाँ पे अंतिम बालिका है बीकानेर की तरफ से। तो शुरुआती खेल नागौर के लिए बहुत बढ़िया, पॉइंट जरूर अर्जित किया, लेकिन फिर से सुपर टेकल होगा। 2 ही बालिकाएं हैं, इसलिए कैसे बाज आएगी ये लड़की। और यहाँ पे पहुँच गई, फिर से पॉइंट बटोर लिया है। लगातार पॉइंट अर्जित करता हुआ नागौर बीकानेर के ऊपर। टॉस भी जीता और अभी तक प्रदर्शन प्रभावी किया है। ऑल आउट होने के कगार पे है यहाँ पे नागौर। इकलौती बालिका, इसलिए हर हाल में पॉइंट अर्जित करना होगा, प्लस बोनस के साथ पॉइंट। 2 ही बालिका यहाँ पे कोर्ट पे, यानी कि फिर से सुपर टेकल मनीषा बढ़ी हैं नागौर की तरफ से ऑल आउट करने के लिए। शायद क्या कामयाबी की ओर होंगी 2 बालिकाएं, प्रयास करेंगे। यहाँ पे धक्का दिया और रोकने में यहाँ पे कामयाब नजर आ रही हैं। इस तरीके से 2 पॉइंट बीकानेर को जाते हुए। सुपर टेकल बेहतरीन दिखाया, वापसी की कोशिश कर रहा बीकानेर बढ़त। और यहाँ पे कैच कर लिए गए। एक बार फिर से देखिए 1 पॉइंट नागौर के खाते में। तो फिर से सुपर टेकल, क्योंकि 2 बालिकाएं। और यहाँ पे कैच कर लिए गए हैं फिर से। तो सुपर टेकल में 2 पॉइंट फिर से प्राप्त करता बीकानेर। वापसी के लिए संघर्ष जरूर कर रहा है, लेकिन अभी तक पिछड़ा हुआ मैच में। कैच कर लिए गए 8 नंबर की तरफ से, और पहुंच गए अंतिम समय में। एक बार लगा कि शायद थाम लिया, लेकिन गलती करता अंतिम समय में। 2 पॉइंट यहाँ पे बटोर लिए बीकानेर ने। पकड़ने के बाद रोक नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे रोक दिया नागौर की बालिका को। 1 पॉइंट फिर से धीरे धीरे फॉर्म में आता बीकानेर। सुपर टेकल थोड़ा सा मुश्किल नागौर के लिए। सेफ ही जाना चाहेंगे शायद ये 8 नंबर की जर्सी में। के साथ टाइम आउट लिया नागौर ने। देखिए ऑफिशियल से लगातार यहाँ पे बेहतरीन सेवाएं देते हुए इस 32वीं चैंपियनशिप राज्य स्तरीय कबड्डी में यहाँ पे स्कोरर के रूप में। तो देखिए यहाँ पे 12 पॉइंट है नागौर के, और यहाँ पे कैच कर ले गए। इस प्रकार से 1 और पॉइंट बीकानेर को। 19 स्कोर जा पहुँचा इसी के साथ है बीकानेर का। ज़बरदस्त वापसी पिछड़ने के बावजूद, जबकि 12 अंक है इस समय नागौर। 19-12 यानी कि 7 अंकों की लीड है बीकानेर की। क्या यहाँ पे बीकानेर बढ़त को बरकरार रख पाएगा? कैच करने का प्रयास और रोक भी लिया। डोर डाई राइड बीकानेर की तरफ से। यहाँ पॉइंट चाहिए, नहीं तो पॉइंट गंवा देंगे आप। और यहाँ पे देखिए छोड़ने वाले नहीं अब की बार।
तो 13 स्कोर हो चुका है इस समय नागौर का, जबकि बीकानेर का 20। कोटा टीम पर भाई संपर्क करें। आगे बढ़ता हुआ फिर से बीकानेर। शुरुआत में बढ़त अच्छी खासी थी नागौर के पास, लेकिन उसके बावजूद देखे कैसे मैच में पिछड़ गया। और यहाँ पे कैच करने का प्रयास, लेकिन चूके 2 पॉइंट होने चाहिए शायद। एक सेल्फ आउट, जबकि 3 पॉइंट, यानी कि चौका लगा दिया है इस रेडर ने। बीकानेर की फ्लड लाइटें ऑन होते हुए, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलेगी अंधेरा होगा और दूध या रोशनी में भी मैच खेले जाने हैं, क्योंकि 33 जिलों से टीम पधारी है। और अब देखिए ये कैच करने का प्रयास और मजबूती से थाम लिया। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ है। और ये देखिए एक और पॉइंट गंवाता हुआ 26 हो चुका स्कोर अब बीकानेर का, जबकि नागौर का स्कोर वहीं का वहीं रुका हुआ। फिर से कैच कर लिए गए तो 3 पॉइंट गंवाए, क्योंकि ऑल आउट एक बार फिर से नागौर, तो 2 बार ऑल आउट कर चुका है नागौर को बीकानेर, जबकि बीकानेर एक बार ऑल आउट हुआ है। तेजी से आगे बढ़ता हुआ है, पॉइंट की तलाश नागौर को लेकिन दबाव इस समय दिखाई देता हुआ नागौर पे। आसान नहीं होगा। बोनस प्लस पॉइंट वापसी की कोशिश तो कर रहा है नागौर, लेकिन पिछड़ा हुआ मैच में। थोड़ा सा रक्षात्मक रुख अपनाना चाहेगा बीकानेर, क्योंकि बढ़त उनकी कायम है। पहले आपका खेल समाप्ति के करीब है। और यहाँ पे सेल्फ आउट हो गए शायद, तो सेल्फ आउट के रूप में 1 पॉइंट फिर से बीकानेर आगे बढ़ता हुआ और अच्छी खासी लीड बनाई है। और ये देखिए सफलता की छलांग 1 पॉइंट के साथ। बीकानेर की तरफ से गुंजन ने वो रेड दिखाई थे और यहाँ पे धक्का देकर बाहर धकेल दिया, या पहुँच गई लगता है यहाँ से तो। और 1 पॉइंट कंचन फिर से आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे धक्का देकर लीजिए 1 पॉइंट फिर से। गलतियां लगातार करता हुआ नागौर, और पॉइंट फिर से गंवा दिया। 8 नंबर की जर्सी में पिछड़ा हुआ मैच में बढ़त बढ़ती जा रही है बीकानेर की। तो नागौर के ऊपर बीकानेर भारी, यहाँ पे छलांग लगाई है और छोड़ने वाले नहीं। क्या चोट लगी है यहाँ पे। 6 नंबर की जर्सी में नागौर की तरफ से बालिका छलांग लगाई, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है बीकानेर की बालिका। इसी के साथ हाफ टाइम। तो लीजिए दूसरे आपका खेल शुरू होता हुआ। पहले आप में 34 अंक बटोरे बीकानेर ने, जबकि नागौर के पास 18 यानी 16 अंकों की लीड थी। और 1 पॉइंट ज़रूर अर्जित किया है, यानी कि अब स्कोर बढ़ता हुआ 19 हो गया है नागौर का। और कैच कर लिए गए। यहाँ पे ऐसा ही खेल दिखाना होगा नागौर को वापसी के लिए। लीजिए स्कोर 20। अब सिर्फ 14 अंकों की लीड है बीकानेर के पास। यहाँ वापसी करना चाहेगा, कैच कर लिए गए, अब की बार छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे देखें छलांग लगाई है 1 पॉइंट के लिए, फिर से स्कोर 36। तो 16 अंकों की बढ़त है और यहाँ पे मिल गया पॉइंट बीकानेर नागौर को। तो नागौर की बढ़त की बजाय यहाँ पे बीकानेर की बढ़त है करीब 15-16 अंकों की। 37 और 20 यानी कि 17 अंकों की बढ़त है। और यहाँ पे कैच कर लिए गए, चोट लगे शायद हल्का सा, लेकिन नहीं। बढ़त बीकानेर की, इसलिए जोखिम नागौर को उठाना चाहिए। बीकानेर शेफ खेलना पसंद करेगा और छलांग लगाई, लेकिन चारों खाने चित्त कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सुरक्षित जाना चाहिए और छलांग कामयाबी के 1 पॉइंट के लिए। 32वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय कबड्डी 33 जिले की 33 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बैकफुट पे है नागौर और ये बालिका देखे लगातार पॉइंट अर्जित करते हुए 2 इस बार। और यहाँ पे छलांग तो लगाई, पहुँच नहीं पाई ये बालिका। 1 पॉइंट फिर से बीकानेर के पाले में। और यहाँ से कैच करने में कामयाब रही अब की बार ये बालिका। पॉइंट मिल गए 2, क्योंकि सुपर टेकल। वापसी की कोशिश तो कर रहा है नागौर, लेकिन बढ़त बीकानेर की बरकरार है। और छलांग एक बार फिर से पॉइंट के साथ
बीकानेर को डिफेंसिव खेल दिखाना चाहिए थोड़ा सा। और ये देखिए मिल गया पॉइंट फिर से। दूसरे खेल का टाइम लगातार बढ़ता हुआ पहुंच गए लक्ष्य तक। लगता है कैच कर लिए गए, थोड़ा सा पीछे रह गए कुछ सेंटीमीटर। इस बालिका ने काफ़ी प्रभावित किया है। और ये देखिए फिर से छलांग और 2 पॉइंट फिर से अर्जित किए हैं। बहुत ही खूबसूरत रेड। और ये लीजिए अब यहाँ पे पॉइंट तो प्राप्त किया। फिर से सुपर टेकल। हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है नागौर की। बीकानेर मजबूत बढ़त बरकरार। कैच किया है और शायद रोक लिया बिल्कुल। अब की बार छोड़ेंगे नहीं। चारों खाने चित्त किया है 2 पॉइंट। तो वापसी के लिए संघर्ष करता नागौर। टीम की कप्तान कृष्णा, उनकी अगुवाई में नागौर की टीम यहाँ पे और यहाँ पे रोकने में कामयाब रही है। प्रयास ज़रूर किया लेकिन पहुँच नहीं पाए। इस प्रकार से शेफ ही वापिस और संघर्ष जारी है। और ये लीजिए कैच कर लिए गए। सुपर टेकल आसान मौका। 2 ही बालिकाएं। बेहतर प्रदर्शन किया है तो चांस लेना चाहिए इस बालिका को। कैच करने का प्रयास और रोक लिए यहाँ पे। अब छोड़ने वाले नहीं हैं। 2 पॉइंट फिर से मिलेंगे। वापसी के लिए काफ़ी प्रभावित किया है और छलांग लगाई लेकिन पहुंच नहीं पाए। बोनस लेने में कामयाब रही। एक पॉइंट दोनों टीमों को। और अब सुपर टेकल फिर से अवसर है फिर से पॉइंट अर्जित करने का। 1 पॉइंट अर्जित करते हैं या फिर 4। और लीजिए 1 पॉइंट मिला 1 नंबर की जर्सी में नागौर की तरफ से। और चारों दिशाओं से घेर लिया। इसी के साथ ऑल आउट। तो 3 पॉइंट फिर से बीकानेर को। 53। तो देखिए स्कोर इस समय है 53 बीकानेर, जबकि 36 नागौर। बढ़त बरकरार है बीकानेर की। मारते